नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख बोलियों के बारे में जो प्रचलित हैं। तो देरी ना करते हैं स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां निम्न हैं। पहले नंबर सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है खड़ी बोली कौरवी, दूसरे नंबर पर ब्रज भाषा, तीसरे पे अवधी, चौथे पर भोजपुरी, पाँचवें पे बुंदेली और देखिए अगला छठे पे है कन्नौजी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में मुख्य 6 बोलियाँ बोली जाती हैं। इनके बारे में विस्तार से हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारी भाषा हो जाती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में देखिए क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। ब्रज भाषा क्या है। ब्रज का प्राचीन नाम सूरसेन था। ब्रज भाषा का प्राचीन नाम सूरसेन था। ब्रज शब्द का अर्थ है गौस्थली, अर्थात गायों की स्थली या गौचरण स्थल, अर्थात गाय के चरने का स्थान। मतलब ब्रज का जो स्थान है उसे मुख्य रूप से गाय के चरने के स्थान के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। ब्रज भाषा सौरसोनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ब्रज भाषा जो है सौरसोनी अपभ्रंश से विकसित हुई है तथा इसका जन्म या कह लीजिए उत्पत्ति 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। यह ब्रजभाषा मथुरा और उसके आसपास क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो ब्रजमंडल कहलाता है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। चूँकि यह भाषा ब्रज क्षेत्र जो है मथुरा के आसपास में बोली जाती है, इसलिए इसे ब्रज भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं आदि ब्रज भाषा क्षेत्र आते हैं। इस भाषा का केंद्र जो है मथुरा और वृंदावन है। ब्रज भाषा का प्रमुख केंद्र जो है मथुरा और वृंदावन है। आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि ब्रज भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 3.5 करोड़ है। आगे देखिए ब्रज भाषा की उपबोलियाँ। ब्रज भाषा की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली है भरतपुरी, दूसरी है अंतरदेशी या अंतर्वेदी, तीसरी है भुक्सा जो कि नैनीताल तराई क्षेत्र की भाषा है, चौथी है डांगी, पांचवी है माधुरी। अगला देखते हैं क्या है, छठा है ग्वालियरी। तो ये कुछ ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। इनके अंतर्गत हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट बने हैं। ब्रज भाषा मध्यकाल की प्रमुख भाषा थी, अर्थात मध्यकाल में यह अपने स्वर्णिम शिखर पर थी। ब्रज भाषा जो है मध्यकाल की प्रमुख भाषा थी और यह अपने स्वर्णिम शिखर पर विराजमान थी उस समय के टाइम। बोली के रूप में इसका साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा के स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध रही है। ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं देखते हैं। तुलसीदास, अष्टचाप के सभी कवि, जैसे अष्टचाप के सभी कवि कौन से हैं। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। ये जो इतने दिए हैं ये सब अष्टचाप के कवि हो गए। इसके अलावा कौन कौन से हैं ब्रज भाषा के कवि। रहीम हो गए, बिहारी, रसखान, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, कविदेव, पद्माकर, जगन्नाथ रत्नाकर, मीराबाई हो गई। मीराबाई की ब्रज भाषा में राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं अभी। घनानंद हो गए, नाभादास हो गए, नरोत्तम दास हो गए, केशव दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, कविरत्न, लल्लूलाल आदि ये जो है प्रमुख ब्रज भाषा के कवि हैं। इसके अलावा देखिए सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई इस भाषा की श्रेष्ठ कृतियाँ हो गई। कौन कौन सी। सूरसागर हो गई, उद्धव शतक हो गया, बिहारी सतसई हो गया। ब्रज भाषा ओकार बहुलक है, अर्थात इसके अंत में ओ लग जाता है। आगे देखें क्या इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा में
ए ओ को ए आए और औ करके बोला जाए, जैसे ऊधाओ, मेरो, तेरो, आयो आदि। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, ला डा के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे झगड़ा को क्या कहते हैं, झगरो। पीला का क्या कहते हैं, पीरो। लड़का को क्या कहते हैं, लड़िका। इस भाषा की यही प्रमुख विशेषता है। आगे देखिए क्या है, व्याकरणिक स्तर पर लिंग रचना में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, इन, इनी, आनी प्रत्यय लगाते हैं, जैसे जेठानी हो गया, ग्वालिनी हो गया, मालिनी हो गया। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आए अन प्रत्यय लगाते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, वा के स्थान पर माँ हो जाता है, जैसे गांव को क्या कहते हैं, गांव। पहचान के लिए जैसे है बाकी, वाने में को कहियो को जात ए गधा, ते धोइबे ते बछरा नहीं हवे जात। जैसे गधे को कितना भी साफ कर लो, वो बछड़े के जैसा सफ़ेद नहीं हो सकता। अगली भाषा हमारी प्रमुख भाषा है अवधी। अवधी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अवधी बोली का केंद्र अवध या अयोध्या है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधी है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, तो देखिए ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये याद रख लिए, ट्रिक है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अवधी बोली को कोसली, पूर्वी, भैंसवाड़ी एवं पूर्विया आदि नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, देखिए दोस्तों, अवधी का क्षेत्र, इस बोली का विस्तार अवध प्रांत के आसपास, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग तक अवधी का विस्तार है। इन जिलों में मुख्य रूप से अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी में साहित्य एवं लोक साहित्य खूब मिलता है। अगला पॉइंट देखिए क्या बन रहा है, अवधी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या 3.5 करोड़ थी, लेकिन अवधी बोलने वालों लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। अवधी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। अवधी की उपबोलियाँ कौन कौन सी, भैंसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, बनाओघी। अवधी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं। जैसे पद्मावत हो गया, यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है जो ठेठ अवधी में लिखा गया है। रामचरितमानस हो गया, तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ परिष्कृत अवधी साहित्यिक अवधी में लिखा गया है। रामचरितमानस को ही अवधी भाषा से रचित सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा या चंदायन की भाषा अवधी है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, अवधी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं, तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए, उस्मान हो गए, मंझन हो गए, कुतुबन हो गए, मुल्ला दाऊद हो गए, नूर मोहम्मद आदि। ये सभी जो हैं अवधी भाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं। अवधी भाषा की विशेषताएं क्या क्या सी हैं, अवधी भाषा आक्रांत बोली है। इस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। मतलब हम के स्थान पर हाँ मैं का प्रयोग ज़्यादा होता है। आगे देखिए क्या है, व्यंजनांत होना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें अड़ा के स्थान पर ना आता है, जैसे प्राण के स्थान पे प्राण, प्राण के स्थान पे प्राण। इसमें ला डा के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे जोड़ को क्या कहते हैं, जोर, मूसल को क्या कहते हैं, मूसर। अगला देखिए पॉइंट क्या है, इसमें संज्ञाओं के 3 रूप मिलते हैं, जैसे घोर, घोरवा, घरौना। इसमें 3 प्रकार के
संज्ञाओं के जैसे घोर, घोरवा, घोरना, घोरउना। पहचान के लिए एक वाक्य। वो बड़ा भोंदू रहा, गांव में एकठे चोर रहत रहा। मतलब एक आदमी जो था वो बहुत बुद्धू था। गांव में एक ठे मतलब एक चोर रहता था। रहत रहा मतलब रहता था। अगली हमारी मुख्य भाषा कौन सी है? भोजपुरी। भोजपुरी, इसका केंद्र कौन सा है? केंद्र है भोजपुर। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, भोजपुरी का नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा। अगला देखिए क्या है, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है। किसने किया था? भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। अगला पॉइंट देखिए क्या है, भोजपुरी का अन्य नाम पूर्वी भी है। ध्यातव्य है कि पूर्वी शब्द अवधी बोली के लिए भी प्रयोग होता है। आपको ज्ञात होगा कि अभी हमने बताया था कि पूर्वी शब्द जो है अवधी भाषा के लिए प्रयोग होता है और भोजपुरी के लिए भी प्रयोग होता है। इसका भोजपुरी का क्षेत्र देख लिए कहाँ बोली जाती है। गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी, फैजाबाद आदि इन जगह पर भोजपुरी मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। मतलब हिंदी प्रदेश लगभग 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। भारत के बाहर विदेशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। जैसे कौन कौन से देश हैं जहाँ भोजपुरी बोली जाती है? मॉरिशस हो गया, सूरीनाम, फिजी, त्रिनाड एवं गुयाना, फ्रेंच गुयाना हो गया आदि। इन देशों में भोजपुरी भाषा बोली व समझी जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भोजपुरी का भारतेंद्र भी कहा जाता है। यानी भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर, जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर कवि हो गए हैं जो प्रचलित हैं, उसी प्रकार भोजपुरी में भिखारी ठाकुर प्रचलित हैं। और भोजपुरी का भारतेंद्र भी कहा जाता है। जैसे हिंदी में भारतेंद्र प्रचलित हैं, उसी प्रकार ये भोजपुरी में भिखारी ठाकुर प्रचलित हैं। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना विदेशिया एक लोक नृत्य है, विदेशिया है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यानी कि ब्रज भाषा के बराबर लगभग में है 3.5 करोड़। लेकिन ब्रज भाषा से इसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। भोजपुरी में लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। लोक साहित्य, भोजपुरी में लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। भोजपुरी के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास, चरणदास भिखारी ठाकुर, राहुल शंकरदयाल, फणीश्वर नाथ रेणु आदि। ये जो है भोजपुरी के प्रमुख कवि हो गए। अब देख लेते हैं भोजपुरी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हो गई उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, और चौथी हो गई नागपुरिया। ये चारों प्रमुख उपबोलियाँ हैं, भोजपुरी की उपबोलियाँ हैं। फिर हो गया सोनपारी हो गया, गोरखपुरी हो गया, सखरिया हो गया। फिर अगला कौन कौन सा है? सारण हो गया, छपरहिया हो गया, खारवाही हो गया, मघेसी हो गया। ये जो है भोजपुरी बोली की उपबोलियाँ हैं। अगला देखिए इसकी भोजपुरी बोली की विशेषताएं कौन कौन सी हम देखते हैं। ध्वनि स्तर पर भोजपुरी अवधी के काफ़ी निकट है। मतलब जैसे जैसे अवधी बोली जाती है लगभग उसी प्रकार से भोजपुरी भी समान मतलब वैसे ही बोली जाती है। इसमें अड़ा ध्वनि नहीं है, ना कि प्रमुखता देखने को मिलती है। मतलब रड़ा नहीं है, उसके स्थान पर ना ही बोला जाता है, जैसे अवधी में भी था। भोजपुरी में आ ई उ अति हस्र रूप से पाए जाते हैं। मतलब आ ई उ जो है छोटे वाले स्वर ज़्यादा पाए जाते हैं। शब्दों में रा का लोप होता है। भोजपुरी में अवधी की संज्ञा के 3 रूप हैं और आकारांत हैं, जैसे घोरा, घोरवा, घरौआ। जैसे अवधी में भी 3 रूप थे, यही घोरा, घोरवा, घरौआ, और इसमें भोजपुरी में भी 3 रूप हैं। पहचान के लिए वाक्य है। उदाहरण, हम देखिल रहल बानी उ हमरा के खेल ही ना देत रहे। उ हमरा के खेल ही ना देत रहा।
मतलब हम देख रहे थे कि वो जो है वो हम मुझे खेलने नहीं देता है। आगे देखिए क्या है, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। खड़ी बोली का केंद्र कौन कौन सा है? मेरठ हो गया, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र एनसीआर वगैरह हो गया। अगला पॉइंट क्या है, खड़ी बोली एक अन्य नाम कौरवी भी है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। राहुल शंकराचार्य ने इन्हें कौरवी नाम दिया। तो अगर पूछेगा कौरवी नाम किसने दिया तो कहना राहुल शंकराचार्य ने। खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। अगर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मानक हिंदी किसका रूप है, तो हो गया खड़ी बोली का। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला पॉइंट देखिए क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला पॉइंट देखिए, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था। सब अलग अलग पॉइंट बन रहे हैं। अगर पूछे पहले कवि कौन थे तो अमीर खुसरो हो गए। प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित। सबसे पहले प्रसिद्ध महाकाव्य कौन से? कामायनी, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग पूछे किसने किया था तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। अगला पॉइंट देखिए क्या, अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया। अब्दुल हक जो हैं वो खड़ी बोली को गंवारू बताया है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिलक्राइस्ट ने टंकसाली कहा है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन कौन सा? भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिलक्राइस्ट जो एक कवि रहे हैं उन्होंने टंकसाली कहा है। खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रामपुर हो गया, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक विस्तृत है। तो यानी खड़ी बोली का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। इसकी विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी हैं विशेषताएं। खड़ी बोली की ध्वनियाँ दीर्घ स्वरांत हैं। इसकी अन्य ध्वनियाँ मानक हिंदी की ध्वनियों के समान इसमें ड़ा के स्थान पर ना हो जाता है। खड़ी बोली में अंग्रेजी की अ ध्वनि को भी स्थान दिया जाता है। मतलब खड़ी बोली जो है ये अंग्रेजी की कुछ ध्वनियों से मिलकर भी मतलब उच्चारण होता है। तो खड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी आइए देखते हैं। पूर्वी कौरी, पश्चिमी कौरी, पहाड़ ताली, बिजनौरी, ये खड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। अगला हमारा भाषा कौन सी है? अगली है हमारा बोली बुंदेली। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा जाता है। बुंदेली भाषा जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंड में ही बोली जाती है। इसका विकास कहाँ से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली ओकार बहुला बोलियों की श्रेणी में आती है। जैसे भोजपुरी हो गया, ठीक है, ब्रज हो गया, ये ओकार बहुला है। बुंदेली बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यह बोली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा के पश्चिमी भाग आदि जगहों पर बोली जाती है। झांसी मुख्य रूप से और हमीरपुर इस भाषा के मुख्य केंद्र हैं। अगला देखिए, बुंदेली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? राठौरी हो गया, पंवारी हो गया, लोधांती हो गया, भदावरी हो गया, बनाफरी, कुंडी आदि बुंदेली की उपबोलियाँ हैं। हिंदी प्रदेश की प्रमुख सौर लोकगाथा आल्हा जो है, आल्हा हो गया बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। तो ये मुख्य रूप से एक पॉइंट बन जाता है कि आल्हा जो है ये किस में लिखा गया है? बुंदेली की उपभाषा बनाफरी में लिखा गया है। अगली भाषा पे चलते हैं हम लोग। अगली कौन सी बोली है? कन्नौजी। बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है तथा यह ओकार बहुला बोली है। अगला पॉइंट देखिएगा, कन्नौज जिसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है, इसका मुख्य केंद्र है। कन्नौजी बोली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कन्नौज।
अगला पॉइंट देखिए, कन्नौजी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। यह बोली इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि जिलों में बोली जाती है। अगला देखिए क्या है, इसमें साहित्य रचना नगण्य है, मतलब इस कन्नौजी भाषा में साहित्य बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ है। अब देखिए कुछ पॉइंट हमारे दिए गए हैं परीक्षा के लिए, उनके भी देख लेते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। अगला पॉइंट देखिए, गारो मेघालय की राज्य की बोली है। गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, उसी के स्थान पर गारो मेघालय की राज्य की बोली है। बांग्ला, अगला पॉइंट है बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। अगला पॉइंट देखिए, गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, मॉरिशस में है। डिंगल राजस्थानी भाषा का पूर्वी रूप है, जिसे डिंगल कहते हैं। भाषा को भाट भाषा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाट भाषा किस बोली को जाना जाता है, तो आप कहेंगे डिंगल, जो कि राजस्थानी का पूर्वी भाषा का रूप है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया। पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, जैसे ये हो गया अंगा, फिर ये इया हो गया, फिर अड़ा हो गया, फिर ना हो गया। इनके स्थान पर अनुसार इसका प्रयोग करने का सुझाव दिया है। अगला देखिए, अपभ्रंश भाषा आर्य भाषा की भाषा है। अपभ्रंश भाषा जो है आर्य भाषा की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा है। अगला क्या है पॉइंट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए, तो क्या आप कहेंगे पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। उसी से पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। अगला देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। अगर आपसे पूछे केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तो आप कहेंगे नई दिल्ली। अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान आपसे कहे, तो आगरा आप कहेंगे, आगरा में स्थित है। अगला और लास्ट पॉइंट क्या, संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। संस्कृत जो है आर्य परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों के प्रकार और उनके नाम। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।